इस चैप्टर का दुखी पोर्शन, जिसको देख के मुझे खुशी होगी और आपको दुख होगा। मुझे खुशी इसलिए होगी कि इसमें चीजें रट्टा मारने वाली हैं। सबसे पहले डायरेक्टर्स के पास क्या पावर्स हैं, एक छोटी सी लिस्ट है, देख रहे हैं आप, छोटी सी लिस्ट और प्यारा सा स्माइली। स्माइली में टीचर मुस्कुरा रहा है। बच्चों ने ये पॉइंट याद करने और टीचर ने कुछ भी नहीं करना। टीचर्स ने बच्चों से कहना है, बच्चों ये पॉइंट होते हैं, याद कर लेना, ठीक है। डायरेक्टर हर वो पावर एक्सरसाइज करेंगे जो मेंबर्स के को नहीं मिली हुई। अगर ये एक्ट या आर्टिकल या स्पेशल रेजोल्यूशन मेंबर्स को कुछ पावर देती है तो वो मेंबर्स के पास है। रेस्ट ऑफ ऑल द पावर्स, जितनी भी बाकी बच गई पावर्स, वो डायरेक्टर्स की पावर्स है। तो डायरेक्टर्स हर वो काम कर सकते हैं कंपनी चलाने के लिए जो मेंबर्स के पास नहीं है। तो अगर कंपनी चलाने के, फर्ज करें कंपनी चलाने के लिए आपको 40-50 चीजें चाहिए और लॉ कहता है कि ये मेंबर करेगा, ये काम मेंबर करेगा, ये मेंबर करेगा, ये मेंबर करेगा, ये, तो जो बच गए रिमेनिंग जितने भी हैं वो सब के सब डायरेक्टर्स की पावर है। काश इतना ही जुमला लिख देते, हमें बड़ी खुशी होती, लेकिन एग्जामिनर का तो इरादा कुछ और था। उसने कहा बच्चों को मैंने तो जलील करना है, सही वाला। तो उसने कहा कि डायरेक्टर्स की ये पावर्स है, ताकि बच्चों को रट्टा मारना पड़े। तो जिस वक्त आप बहुत ज्यादा मूड में बैठे हुए, किसी दिन ये लिस्ट निकालिएगा और इसे रट्टा मार लीजिएगा। मैं आप इसमें कुछ नहीं कर सकता, मैं सिर्फ आपके लिए दुआ कर सकता हूँ, मैं आगे जाने की बात कर सकता हूँ। खैर, शेयर, डिबेंचर या कोई भी और रिडीमेबल, रिडीमेबल याद है, काबिले वापसी, कैपिटल इशू कर सकते हैं, मनी बोरो कर सकते हैं, लोन दे सकते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर कर सकते हैं। आपने इंट्रो में अब तक कैपिटल और रेवेन्यू पढ़ लिया होगा, यानी कि एसेट्स खरीद सकते हैं। 1 मिलियन से ऊपर डायरेक्टर की पावर है। 1 लाख तक एसेट्स बेचना हो तो डायरेक्टर की पावर है। किसी और कंपनी को टेक ओवर कर सकते हैं, अकाउंट्स को प्रूव करेंगे, बोनस को प्रूव करेंगे, इंटरिम डिविडेंड को प्रूव करेंगे, किसी डायरेक्टर को ऑथराइज करेंगे कि अगर वो कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन करना चाहे। फिर डिसाइड करेंगे कि बैड डेट कितने रिटर्न ऑफ करने हैं, कितनी इन्वेंट्री को राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ का मतलब है अकाउंट्स में से माइनस कर देना है। एनी अदर स्पेसिफाइड मैटर, ये तो पढ़ के आपको हमेशा उलझन होती होगी कि यार इतने सारे बता दिए अभी भी पेट नहीं भरा। तो एनी अदर का मतलब है एनी अदर। अंडरटेक लीजिंग ऑब्लिगेशन का क्या मतलब है, लीज। कंपनी अगर लीज पे कोई चीज लेना चाहती है तो डायरेक्टर की पावर है कि वो अप्रूव कर सकते हैं। डायरेक्टर्स की पावर। अब यहाँ पे लॉ ने हमें एक बात बताई, उसने कहा वैसे तो डायरेक्टर्स अपनी पावर खुद इस्तेमाल करेंगे, लेकिन 3 तरह के ऐसे काम हैं जो मेंबर से पूछे बगैर नहीं हो सकते। क्या नहीं हो सकता? रिमिट, गिव रिलीफ और एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर लोन्स और एडवांसेस प्रोवाइडेड अंडर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। लॉ ने डायरेक्टर को लोन देने की कुछ शर्तें बताई हैं। अगर एक डायरेक्टर को लोन दिया हुआ है तो बाकी डायरेक्टर्स उसको खत्म नहीं कर सकते, रिलीफ नहीं कर सकते, रिलैक्स नहीं कर सकते। यानी डायरेक्टर्स का लोन जो है वो मेंबर्स की अप्रूवल के बगैर एक्सटेंड नहीं हो सकता और माफ नहीं हो सकता। सेकंड, सेल और अदरवाइज डिस्पोज ऑफ द सब्सिडरी ऑफ कंपनी। कंपनी की सब्सिडरी बगैर मेंबर से पूछे नहीं कर सकते, विदाउट कंसेंट ऑफ जनरल मीटिंग, यानी कि मेंबर्स। तो पीछे हमने लिस्ट देखी थी डायरेक्टर्स की पावर की, लेकिन ये 3 काम ऐसे हैं जो डायरेक्टर्स प्लस मेंबर्स दोनों ने मिल के एग्री करना है। अच्छा भला सीलो इंटरेस्टिंग चल रहा था कि अचानक से आ गया डायरेक्टर का चैप्टर। कोई बात नहीं, जैसे ही हम एमलॉ पे जाएंगे दोबारा से वो इंटरेस्ट वापस आ जाएगा और हम वकीलों वाली बहस शुरू कर देंगे। ऑल दो मतलब अक्सर ये होता है कि जब एलएलबी वाले लोग लॉ पढ़ा रहे होते हैं, कई दफा कुछ टीचर्स होते हैं जो कि लॉ जिनकी स्पेशलाइजेशन होती है, वो जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एंटर होते हैं तो फिर वो काफी ज्यादा डिटेल में चले जाते हैं, उनको वो अच्छा लग रहा होता है। लेकिन पॉइंट ये है कि इस वक्त हमारे सिलेबस का जो इंपॉर्टेंस है मुझे उस तरह से चलना है। तो हम लॉ में जाके वकीलों वाली बहस करेंगे, लेकिन बस उतनी करेंगे जितनी आपके लिए जरूरी है। हम बहुत ज्यादा गहराइयों में नहीं उतर रहे होंगे, एक एक लफ्ज के पीछे गोल गोल नहीं घूम रहे होंगे इंशाल्लाह। तीसरा पॉइंट क्या है, सेल, लीज और अदरवाइज। ना सेल करना है, ना लीज करना है, ना किसी और तरीके से डिस्पोज करना है। किसको? बिजनेस और एनी साइजेबल पार्ट।
25% ऑफ द एसेट्स, यानी आप अपनी कंपनी पूरी नहीं बेच सकते, या अपनी कंपनी का एक मेजर पोर्शन, कोई मेजर ब्रांच, कोई मेजर सेगमेंट जो 25% ऑफ एसेट्स से ऊपर हो, आप मेंबर से पूछे बगैर नहीं बेच सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको थोड़ा सा सम अप करना चाहूं तो कुछ पावर्स हैं मेंबर्स के पास जो हमें एक्ट बता देता है, या आर्टिकल्स में लिखी होती हैं, या कुछ जगह स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी होती है तो मेंबर्स करते हैं। डायरेक्टर्स के पास कौन सी पावर्स हैं? रिमेनिंग पावर्स डायरेक्टर्स के पास हैं। और फिर हमने देखी थी एक लिस्ट ऑफ पावर्स के डायरेक्टर्स के पास ये सारी पावर्स हैं। बट 3 पावर्स ऐसी हैं जो डायरेक्टर प्लस मेंबर दोनों ने कंबाइन अप्रूव करनी है। नंबर 1, रिलैक्सेशन इन लोन, डायरेक्टर को मिलने वाला जो लोन है उसमें रिलैक्सेशन। नंबर 2, सेल ऑफ सब्सिडरी। नंबर 3, सेल ऑफ कंपनी, हमारी कंपनी, और एनी बिग पोर्शन। और बिग पोर्शन का यहां मतलब होगा 25% ऑफ एसेट्स जिसमें हो। तो पावर्स को 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। मेंबर्स की पावर्स हम जगह जगह पढ़ रहे हैं, डिफरेंट सेक्शंस के अंदर हम इसको देख रहे होते हैं, तो इसको तो हमें देखने की जरूरत नहीं है, ये तो ओके है। एक लिस्ट दी हुई है वो आपने याद कर लेनी है, डायरेक्टर्स की पावर, और ये 3 बातें खासतौर पे याद कर लेनी है। अब ये तो लंबी लिस्ट है, पता नहीं आई के पास इतने नंबर हो, पूछे या ना पूछे, ये 3 बातें जरा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने याद कर लेनी है कि डायरेक्टर को दिए गए लोन को रिलैक्स कर सकते हैं, सब्सिडी को बेच सकते हैं, या कंपनी का मेजर पोर्शन बेच सकते हैं, तब जब मेंबर्स ने भी डायरेक्टर्स के साथ साथ इजाजत दे दी हो। तो इसलिए जहां जहां लिखा ना ये काम मेंबर्स करेंगे या स्पेशल रेजोल्यूशन से होगा, वो मेंबर्स का है, बाकी सारे काम डायरेक्टर्स के हैं। लिस्टेड कंपनी अपनी बिजनेस या बिजनेस का एक मेजर पोर्शन नहीं बेचेगा जिससे कंपनी ही बंद हो जाए। और अगर ऐसा करना है तो आपने एक अल्टरनेट बिजनेस प्लान देना है बोर्ड की तरफ से। यानी अगर एक कंपनी कहती है लो जी हम अपना 70% हिस्सा बेचने लगे हैं, तो ये काम तब तक नहीं होगा जब तक आप एक अल्टरनेट प्लान ना दे दें कि जी हम बेचने तो लगे हैं लेकिन हमारा प्लान ये है कि पैसे जो आएंगे उससे हम फलाना कंपनी का इतना हिस्सा खरीद लेंगे। मेंबर से स्पेसिफिक ऑथराइजेशन भी हो सकती है और जनरल भी हो सकती है। आप मेंबर से कह सकते हैं भाई पक्की पक्की इजाजत दे दो, जब भी किसी डायरेक्टर का लोन हो माफ कर दें, और आप केस टू केस भी उनसे वो कर सकते हैं। जो भी रेजोल्यूशन मेंबर्स की तरफ से होगी अगर साल तक इंप्लीमेंट नहीं हुई तो वो लैप्स हो जाएगी, यानी वो अप्रूवल खत्म हो जाएगी, आपको दोबारा से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। तो डायरेक्टर्स की पावर का सेक्शन देख के आप लोगों को दुख हुआ। डायरेक्टर्स की ड्यूटीज क्या है? लें जी, मिस्टर लॉ से पूछते हैं, हाँ भाई कानून साहब आप बताएं। उसने प्यारी प्यारी सी कुछ बातें बता दी, इतनी प्यारी बातें कि एक छोटा सा स्माइली यहाँ पे आ गया। मैं कुछ नहीं कर सकता, आप इसे पढ़ेंगे, मैं मुस्कुरा रहा हूँ और आप इसे याद कर रहे होंगे। अगेन वही बातें, आर्टिकल्स के मुताबिक काम करना, गुड फेथ में काम करना, कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट में काम करना, ड्यू एंड रीजनेबल केयर से काम करना, कोई कंफ्लिक्ट नहीं आना चाहिए कंपनी के साथ, कोई अनड्यू गेन एडवांटेज लेने की कोशिश नहीं करनी है, अपना ऑफिस असाइन नहीं करना है, याद है वो 90 दिन वाले रूल के अलावा। और ऐसी सीपी चाहे तो वो कोई ड्यूटीज वगैरह बता सकता है, जब वो बता देगा तो ठीक है हम देख लेंगे। तो ये ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर है जिसका मेरे से कोई ताल्लुक नहीं था अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सिर्फ मुस्कुरा रहा था।